नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पूरे देश में अभी लोकसभा चुनाव का पूरा सरगर्मी अभी पूरा तरह तेज है। हमें अपना चतरा लोकसभा की बात करें तो चतरा लोकसभा में हमारे बीच अभी निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार हैं जिनका नाम है चंदन कुमार। तो आज पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, पूरे चतरा लोकसभा में। तो क्षेत्र भ्रमण के दौरान ही हमसे इनको मुलाकात हुआ। हम चाहे कि हम इनसे कुछ प्रश्न करें ताकि ये चतरा लोकसभा के विकास के लिए क्या अपना मुद्दा रखे हैं, पूरा अपना मुद्दा को जनता के बीच साझा करें ताकि कैसे आखिर ये जीते तो किस तरह ये विकास करे और कैसे क्यों इनको ये वोट दे जनता यहाँ के। हम लोग इनसे पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो भी दर्शक लोग हैं उनको अपना परिचय दीजिएगा सर। हमारे चतरा लोकसभा के सारे जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चंदन कुमार महतो हुआ। मैं इस क्षेत्र में देखते आ रहे हैं कि अभी तक जितने भी सारे बड़े नेता आए हैं, पार्टियों की नेता जो आ रहे हैं, वो सारे के सारे बस जुमलेबाजी कर रहे हैं। न तो अच्छे से शिक्षा दे पा रहे हैं, न ही सिंचाई की सुविधा दे रही है। हमारे पाकी विधानसभा में सिंचाई की तो व्यवस्था है ही नहीं, एकदम ध्वस्त है। उसी तरह और भी क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, मनिका में, लातेहार में और सिमरिया में, चतरा में, तो वहाँ भी लगा कि सिंचाई की उपयुक्त मात्रा में मतलब पानी नहीं है। शिक्षा तो ध्वस्त है ही पूरी। बेरोजगार युवाएं हैं, अच्छे से शिक्षा नहीं मिलेगी तो युवाएं कहाँ जाएंगे, जिसके कारण पलायन भी बढ़ गई है, कोई रोजगार भी नहीं है। तो आदमी क्या करे, बेचार हो गया है। इस पर हम कहना चाहेंगे कि जितने भी फार्मर हैं अपना एकता शक्ति दिखाएं और फार्मर पावर को बढ़ाएं और स्टूडेंट पावर अपना एकता दिखाएं और अपनी पावर को सरकार के सामने दिखाने की क्षमता रखें। स्टूडेंट पावर जब बढ़ेगी तो अभी सरकार झुकने पर विवश होगी। धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ बीजेपी के जो भी यहाँ पर सुनील सिंह रहे हैं, सुनील कुमार सिंह यहाँ सांसद के रूप में रह चुके हैं, वो ऐसा क्या कार्य किए कि आप उनके विरोध में यहाँ पर उनके विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ये तो कहना नहीं चाहूँगा कि मैं विरोध में हूँ, विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक युवा नेता हूँ। अभी मेरी पहली बार है लोकसभा का, तो मैं उनके कार्य से भी खुश तो नहीं हूँ, चूँकि वो उस तरह के कार्य किए ही नहीं। यहाँ का युवा के लिए वो कोई कार्य किए ही नहीं है, किसान के लिए कोई कार्य किए ही नहीं, स्वास्थ्य में उनका कोई ज़्यादा योगदान रहा नहीं। सिर्फ ठेकेदारों के लिए वो लोग आ रहे हैं और बंदर बांट करके पेट भर ले रहे हैं और झोली उठा के चलते बन रहे हैं। धन्यवाद। हमारे चतरा लोकसभा में बेरोजगारी और गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर कोई भी क्षेत्र का युवा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उस क्षेत्र का विकास होना ही नहीं है। तो आप इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा काम क्या करना चाहेंगे? मैं इस पर कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जो सारे प्रॉब्लम का जड़ ख़त्म कर सकती है। मैं चंदन कुमार महतो अगर इस क्षेत्र से सेवा करने का मौका प्राप्त करता हूं तो मैं वादा करता हूं चतरा लोकसभा से, सभी जनता जनार्दन से, कि मैं एक ऐसी प्रणाली लाऊंगा, युवाओं को शिक्षा दूंगा जिसमें हर एक चीज़ के लिए एक सक्षम व्यवस्था किया जाए। कौशल विकास को हद तक बढ़ाऊंगा जिससे कि युवाएँ नौकरियों में जा सकते हैं, अपने दम पर कुछ कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब बेरोजगार कोई ना रहे। इसका ध्यान मैं पूरी करूंगा। आप सर किसी पार्टी से नहीं है ना, आपके पास कोई पार्टी का पावर है, आप निर्दलीय प्रत्याशी आप खड़े हुए हैं लोकसभा चतरा लोकसभा में, आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है? अभी तक मैं चतरा घूमा,
पांकी घूमा, अच्छा। मनिका घूमा, लातेहार घूमा, सिमरिया में भी कुछ गांव को छुआ। अभी तक मैं गया युवाओं के बीच। हमें तो भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया गया है और लोगों का प्यार भी हमें मिल रहा है। अब बाकी चुनाव के परिणाम आने पर हमें सब पता चल जाएगा, लोगों को भी पता चलेगा कि क्या है नहीं है। बाकी हमें तो अभी युवाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। अभी चतरा लोकसभा में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। अगर चतरा की जनता आपको सांसद बना के दिल्ली भेजती है तो चतरा के लिए आप लोकसभा में ऐसा कौन सा 2 प्रश्न उठाना चाहेंगे जिससे चतरा लोकसभा का कल्याण होगा? मैं चतरा लोकसभा से अगर कभी मौका मिले हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो मेरा सबसे पहला रहेगा शिक्षा पर फोकस। उसके बाद मेरा सिंचाई पर रहेगा। सिंचाई मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। हर एक जगह पर नदी को बांधना, जगह जगह पर डैम बनवा देना, ताकि हमारे खेतों तक वो अच्छे से तैयारी कर सके, नौकरी में जा सके। हर साल मान लिया जाए कि अभी जीडी का बहाली निकलता है, मान लिया जाए तो हमारे क्षेत्र से मान लीजिए 5,000 जा रहा है अपने दम पर, अपने गार्जियन के दम पर। मैं उस व्यवस्था को ऐसा करूँगा कि किसी भी माताओं को अपने बाल बच्चों के लिए ये नहीं सोचना पड़े कि मैं उतना रुपया कहाँ से लाऊं ताकि मैं अपने बेटे की तैयारी अच्छे से शहर में भेज कर कराऊँ। वो मैं व्यवस्था ख़त्म कर दूँगा। मैं अपने जगह पर, अपना ही एरिया में ये सारे सुविधा उपलब्ध कराऊँगा। तो ये थे चंदन कुमार, चतरा लोकसभा से संघर्षशील, कर्मठ, नेक, ईमानदार एवं शिक्षित युवा उम्मीदवार और साथ ही साथ स्थानीय उम्मीदवार। क्योंकि हमारे जो भी केबीसी में एक प्रश्न आ चुका है कि चतरा लोकसभा में अभी तक स्थानीय यहाँ को कोई सांसद नहीं बना, तो ये स्थानीय है। भले ही ये निर्दलीय है लेकिन युवा है, शिक्षित हैं, इनको कार्य क्षमता है कि ये चतरा लोकसभा का प्रतिनिधि ये संभाल सकते हैं। तो आप लोग चंदन कुमार ये एक विकास का अपना काम करे और दिल्ली में जो भी लोकसभा है उसमें ये प्रश्न उठाए और अपना चतरा लोकसभा के लिए ये एक अहम काम करे, ताकि हमारा जो भी चतरा में बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, अशिक्षा का है, सभी चीज़ में ये अपना काम करे ताकि हमारा क्षेत्र सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी के साथ मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।